2 दिन में दिल्ली को मिलेगा नया सीएम। केजरीवाल के फैसले पर क्या बोले आम आदमी पार्टी नेता। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जिस देश में कोई एक पार्षद की कुर्सी से भी इस्तीफा नहीं देता, वहां हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अग्निपरीक्षा देते हुए सीएम की कुर्सी त्याग करने का फैसला किया है। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। इस बात पर अब जनता मोहर लगाएगी। गर्व है मुझे ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता होने पर। 48 घंटे में केजरीवाल का इस्तीफा, सामने आया बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगले सीएम के नाम पर फैसला 2 दिन बाद होने वाली पार्टी के विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, आप नेता नाटक क्यों कर रहे हैं? 48 घंटे बाद क्यों? उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। त्योहारों पर सुरक्षा के रखे जाएं पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक में दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बाढ़ को लेकर भी सतर्क रहने को कहा। विकास योजनाओं की समीक्षा की और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण की तिथि की घोषणा की। उन्होंने अब तक की गई तैयारी के बारे में जानकारी भी ली। गोरखपुर में लगेंगे 40 ट्रांसफार्मर, 25,000 घरों को और अच्छी मिलेगी बिजली। यूपीपीसीएल ने गोरखपुर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से कई महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए हैं। इसमें 40 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और टाउन हॉल से जिला अस्पताल तक 33,000 वोल्ट की भूमिगत केबल बिछाई जाएगी। 4 उपकेंद्रों की क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी, जिससे 25,000 से ज्यादा घरों को बेहतर बिजली मिलेगी। अब देश में कहीं भी करा सकते हैं राशन कार्ड ई-केवाईसी। जान ले सरकार का यह नियम। नौकरी या अन्य किसी अन्य वजह से आप दूसरे शहर में निवास कर रहे हैं, आपको राशन कार्ड का सत्यापन कराने के लिए अपने जिले में आने की जरूरत नहीं है। जहां रह रहे हैं वहीं पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस कोटेदार के पास जाकर बायोमीट्रिक करानी होगी। सरकार ने यह व्यवस्था उन लोगों के लिए शुरू की है जिनका कार्ड किसी अन्य जिले का बना है लेकिन रह कहीं और रहे हैं। इस सहूलियत से लोगों को राशन कार्ड से यूनिट कटने, राशन कार्ड निरस्त किए जाने की चिंता नहीं रहेगी। बिजली विभाग की टीम ने अचानक की छापेमारी, मचा हड़कंप। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा। बिधूना और औरैया में बिजली विभाग की टीमों ने अचानक छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। इस दौरान 60 उपभोक्ताओं के कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 12 के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। मीटर से छेड़छाड़ करने और 10,000 से अधिक बकाया वाले 22 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। अभियान के तहत 1,25,000 की वसूली भी की गई। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, देश विदेश में है नाथपंथ की परंपरा के अमिट चिन्ह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाथपंथ की परंपरा के अमिट चिन्ह सिर्फ देश के हर कोने में ही नहीं है बल्कि विदेश में भी है। उन्होंने अयोध्या में तमिलनाडु के एक प्रमुख संत से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उन संत ने जानकारी दी कि उन्हें तमिलनाडु के सुदूर क्षेत्रों की नाथपंथ की पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मेरठ में 3 मंजिला मकान हादसे में 11 लोगों की मौत, 1 घायल। मेरठ की जाकिर कॉलोनी में 3 दिनों की लगातार बारिश के कारण एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 12 लोग दब गए। मलबे में दबे लोगों की बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 11 लोगों के मरने की सूचना है और 1 लोग घायल हो गए। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो हुई। 60,000 बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, बनाया जाएगा गोल्डन कार्ड। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वाराणसी जिले के 60,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब इन बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। काशी से 7 घंटे 20 मिनट में देवघर पहुंचाएगी वंदे भारत। 8 कोच वाली एक्सप्रेस भरेगी रफ्तार। वाराणसी से देवघर के बीच चलने वाली वंदे भारत की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है। इस ट्रेन का किराया चेयर कार के लिए 1,355 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2,415 रुपए है। ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिसमें 18 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के होंगे। ट्रेन वाराणसी से देवघर के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम जंक्शन, गया जंक्शन, नवादा किऊल जंक्शन और जसीडीह जंक्शन पर रुकेगी। अतीक अहमद की संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई सुस्त। दिल्ली में अटक गई माफिया की मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल। माफिया अतीक की संपत्ति को एक तरफ जहां पुलिस कुर्क कर रही है, तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुस्त पड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 साल में अतीक की एक भी नामी अथवा बेनामी प्रॉपर्टी को ईडी अटैच नहीं कर सकी है, जबकि पुलिस लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। अटैचमेंट की कार्रवाई न होने के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल को दिल्ली में अटकने की बात कही जा रही है। ईडी ने करीब 4 साल पहले अतीक अहमद, उसकी बीवी शाइस्ता परवीन समेत कई अन्य के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
प्रयागराज में खतरे के निशान की तरफ बढ़ी गंगा यमुना। गंगा और यमुना का तेजी से बढ़ रहे जल स्तर के चलते संगम नगरी बाढ़ के मुहाने पर पहुंच गई है। लगभग 36 लाख क्यूसेक पानी आ जाने से दोनों नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। शनिवार रात से दोनों नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ चली हैं। जल स्तर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो रविवार रात तक गंगा यमुना का पानी खतरे का निशान तक पहुंच सकती है। फिलहाल शनिवार रात दोनों नदियों का पानी चेतावनी बिंदु के आधा मीटर नीचे था। यूपी में आलीशान मकान के मालिक बन गए किराएदार, 30,000 से अधिक परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई मकान बाढ़ की चपेट में आए हैं। गंगानगर नेवादा बेली गांव सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है। लोग सामान समेटकर किराए के मकान में शिफ्ट होने को मजबूर हैं। नगर निगम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव के लिए 12 टीमें बनाई हैं। इसी तेजी से जलस्तर बढ़ता रहा तो 30,000 से अधिक परिवार खुद का घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बंगाल से उत्तराखंड तक लगातार बारिश का अलर्ट। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, जाने ताजा हालात। बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड तक 3 दिनों से हो रही लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम बदला, लेकिन गंगा, यमुना, राप्ती, घाघरा, सरयू नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को हिमाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा की चेतावनी दी है। बिहार में लगभग सभी जिलों में वर्षा हो रही है। मोदी सरकार 3 के पहले 100 दिन में 3 लाख करोड़ की इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी। बुनियादी ढांचे पर होगा सबसे ज्यादा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने पर काम करें एजेंसियां। अमित शाह बोले, आतंकी फंडिंग पर लगानी होगी रोक। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीति पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण के मुताबिक काम करने की अपील की। गृह मंत्री ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाने और आतंकी व नक्सली फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही। अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है, एक कार्यक्रम में बोले अमित शाह। हिंदी दिवस के अवसर गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के साथ ही 10 से अधिक देशों की द्वितीय भाषा बन चुकी है। यूपी में आई आसमानी आफत, बाढ़ में डूबे कई गांव। 48 घंटे बाद इन जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। लखीमपुर खीरी में बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा मोहन और घाघरा नदी का पानी 170 से अधिक गांव में घुस गया है। गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है। इसके अलावा बहराइच की 3 तहसील मोतीपुर, नानपारा और महसी प्रभावित हुई हैं, जिनके 50 गाँव टापू बने हुए हैं, तो कई गाँवों में पानी भरा है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।